बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया व मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है वसंत का आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी, वसंत का आगमन। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यह सीख देने की कोशिश की है कि प्रकृति और बच्चों की अटखेलियों के बीच गहरा संबंध है। बच्चों की किलकारियों के बिना प्रकृति की सुंदरता फीकी पड़ जाती है और मनोहारी प्राकृतिक पर्यावरण से दूर रहकर बच्चे भी मायूस हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक बड़ा सा सुंदर बाग था। उस बाग का मालिक एक दानव था। दानव मतलब राक्षस। वह दानव बाग में ही बने घर में रहता था। वह किसी को अपने बाग में घुसने नहीं देता था। दानव के बाग में रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले थे। पेड़ों पर बैठकर पक्षी मधुर स्वर में गीत गाते थे। बाग के आसपास खेल रहे बच्चे कई बार अपना खेल भूलकर उनके संगीत में खो जाते। बच्चों का मन होता कि वो बाग के अंदर जाएं और मस्ती करें, लेकिन दानव के डर से वे ऐसा नहीं कर पाते थे। मतलब कि वो दानव से डरते थे। एक बार दानव को कुछ दिन के लिए किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बच्चों ने इस अवसर का लाभ उठाया और वे प्रतिदिन बाग में घुसकर घंटों खेलते रहते। यही तो चाहते थे बच्चे। कुछ दिन के बाद जब दानव अचानक वापस लौटा तो अपने बाग में बच्चों को खेलते हुए देख वह कर्कश आवाज में चिल्लाया, मतलब बहुत जोर से चिल्लाया, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यह बाग मेरा है, कोई और इसमें नहीं घुस सकता। बच्चों ने उसकी भयानक आवाज़ सुनी तो भाग खड़े हुए। बच्चे दोबारा ना आ जाएं, इसलिए दानव ने बाग के चारों ओर ऊंची दीवार बना दी और बाहर एक तख्ती लटका दी। तख्ती पर लिखा था, बाग के अंदर आना मना है। अब बेचारे बच्चे सड़क के पार खेलते। कहाँ बाग की नरम नरम घास और पेड़ों की ठंडी छाया और कहाँ धूल भरी गर्म सड़क। वे सोचते, बाग में खेलकर हम सब कितने प्रसन्न थे। मतलब हम जब बाग में खेल रहे थे तो हमें कितना मज़ा आ रहा था। वसंत ऋतु आई। पेड़ों ने नई कोपलें निकली। पक्षी चहचहाने लगे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे। सुगंधित हवा बहने लगी। परंतु स्वार्थी दानव के बाग के पेड़ों पर ना तो नई कोपलें निकली और ना ही बाग में कोई फूल खिला। हरी हरी घास भी सूखकर नीली पड़ गई। इस बार कोई पक्षी उस बाग में नहीं चहका। गर्म और शुष्क हवाएं चलती रही। दानव समझ नहीं पा रहा था कि वसंत ऋतु के आगमन पर भी उसके बाग में रौनक क्यों नहीं आई। एक दिन दानव अपने घर में लेटा हुआ था। अचानक उसे मधुर संगीत सुनाई दिया। वह तुरंत उठ बैठा। एक चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर चहचहा रही थी। दानव ने बहुत समय से किसी पक्षी की आवाज़ तक नहीं सुनी थी, इसीलिए इस चिड़िया का चहचहाना उसे बहुत भा रहा था। ओह, तो आ गया वसंत, यह सोचकर वह अपने बिस्तर से कूदा और बाहर बाग में जाकर देखने लगा। लेकिन दानव ने अपने बाग में जो कुछ देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। बाग की चारदीवारी एक स्थान पर टूट गई थी, जिससे कुछ बच्चे बाग में घुस आए थे। बच्चे पेड़ों के आसपास प्रसन्नता से नाच रहे थे और पेड़ों की शाखाएं झूम झूम कर उनका स्वागत कर रही थी। पेड़ों में नई कोपलें निकल आई थी और कलियों से फूल झांकने लगे थे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल अपना सिर उठाए मुस्कुरा रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहट और पक्षियों के चहचहाने से बाग में मनोरम दृश्य उत्पन्न हो गया था। बाग का एक कोना अभी भी सूना था। वहाँ एक छोटा सा एक बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि डालियों को छू भी नहीं सकता था। वह पेड़ के आसपास चक्कर लगाता हुआ रो रहा था। पेड़ बार बार अपनी डालियों को झुकाता कि बालक उन्हें छू सके, पर उस पर भी बाहर आ जाए, पर बालक के हाथ उन डालियों तक ना पहुंच पाते। दानव ने जब यह देखा तो उसका हृदय पसीज गया, मतलब उसको दया आ गई। उसने सोचा, मैं भी कितना स्वार्थी हूँ। मैंने इन बच्चों को अपने बाग में घुसने से मना कर दिया था,
इसीलिए मेरे बाग में वसंत नहीं आया। मतलब दानव को अपनी गलती समझ में आ गई थी बच्चों कि उसने बच्चों को आने से मना किया था, इसीलिए उसके बाग में इतना सुनसान था और कुछ भी चिड़िया गाना नहीं गा रही थी और वसंत भी नहीं आया था। उसने निश्चय किया कि वह इस चारदीवारी को तोड़ देगा और बच्चों को अपने बाग में खेलने के लिए आने देगा। दानव धीरे से आगे बढ़ा और पेड़ के नीचे खड़े उस बच्चे के पास जा पहुंचा। बगीचे में दानव को आता देख सभी बच्चे डर के मारे भाग खड़े हुए। छोटा बच्चा भी सहम गया, मतलब कि डर गया। दानव ने उसे पुचकार कर गोद में उठा लिया, उसे प्यार किया और पेड़ की शाखाओं तक पहुंचा दिया। बच्चे ने जैसे ही पेड़ की शाखाओं को स्पर्श किया, मतलब कि उसको छुआ, वैसे ही शाखाएं प्रसन्नता से झूम उठी। देखते ही देखते उनमें कलियां चटकने लगी। पक्षी भी उस पेड़ पर बैठकर गाने लगे। छोटे बच्चे ने अपनी दोनों बाहें दानव के गले में डाली और उससे लिपट गया, मानो वह उसका धन्यवाद कर रहा हो। बाग की चारदीवारी के टूटे रास्ते से कई बच्चे अंदर झांक रहे थे। उन्होंने जब दानव को बच्चे से प्यार करते हुए देखा तो वे भी एक एक करके बाग के अंदर आ गए। सब बच्चे दानव के आसपास आकर उछलने कूदने लगे। दानव भी उनके साथ उछलता कूदता बच्चा बन गया। उन्हीं के साथ मुस्कुराता हुआ वसंत भी बाग में आ गया, मतलब वसंत ऋतु भी बाग में आ गई। दानव ने कुदाल उठाई और बाग की चारदीवारी तोड़ दी और जो दीवार उसने खुद बनाई थी ना, वो दीवार उसने खुद ही तोड़ दी। दोपहर को वहाँ से गुजरते हुए लोगों ने आश्चर्य से देखा कि दानव के बाग में बच्चे खेल रहे थे। सबसे आश्चर्यजनक बात उन्होंने यह देखी कि दानव भी बच्चों के साथ खेल रहा था। बच्चों की हंसी और कह कहों से सारा बाग गूंज उठा। उनमें हंसी की सबसे ऊंची आवाज़ दानव की ही थी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी दानव और बच्चों की? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको भी समझ में आई होगी। और इसी तरीके से कहानी लिखने का, पढ़ने का, समझने का आप निरंतर अभ्यास करते रहें और इसके अभ्यास कार्य भी आप स्वयं से करें।